Everyone, this is Rita Singh. Welcome to my class. Today's chapter is in the earliest cities. This chapter is from class 6th and it is a chapter 4. So in the previous chapter we read about that how men learn to growing food and they became convert into the farmers, and gradually they began to settle in a place, and in this way the earliest cities also being developed. So पहले के चैप्टर में हमने पढ़ा कि लोग कैसे हंटर गैदरर से खेती करना शुरू किए, अनाज उपजाना शुरू किए और एक ही जगह पर वो सेटल होने लगे, बसने लगे और धीरे धीरे इस तरह से धीरे धीरे आरंभिक शहरों का विकास शुरू हुआ. सो द फर्स्ट टॉपिक इज द स्टोरी ऑफ हड़प्पा. पहले टॉपिक हड़प्पा की कहानी है. Nearly 150 years ago, when railway lines were being laid down for the first time in the Punjab, engineers stumbled upon the site of Harappa in present-day Pakistan. 150 साल पहले जब पंजाब में पहली रेलवे लाइन बिछ रही थी, वहाँ इंजीनियर्स को हड़प्पा के उस साइट में कुछ ठोकर लगी और आज ये हड़प्पा का जो साइट है यह वर्तमान में पाकिस्तान में है. इट सीम्ड लाइक अ माउंड दैट वाज अ रिच सोर्स ऑफ रेडीमेड हाई क्वालिटी ब्रिक्स. जहाँ उन्हें ठोकर लगी वहाँ एक माउल्ड या टीले की तरह दिख रहा था जो कि बहुत ही उच्च कोटि के ईंटों से बना हुआ था. माउल्ड जो होता है वो पृथ्वी पर या धरती पर एक उभरे हुए इस तरह से गोलाकार शेप में टीला होता है जो या तो मिट्टी से बना होता है, ब्रिक्स से या अन्य चीज़ों से या पत्थरों से बना हुआ होता है. इसे माउल्ड कहते हैं. ये एक छोटा सा टीला होता है जो उभरा हुआ ऊपर की ओर उभरा हुआ रहता है. So they carried off thousands of bricks from the walls of the old buildings of the city to build railway lines. इससे ये ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ कोई बिल्डिंग बना हुआ था, बहुत पुराना कोई बिल्डिंग बना हुआ था और इन बिल्डिंग से ये जो माउल्ड छोटे छोटे बने हुए थे उसके दीवारों से ये हाई क्वालिटी ईंटों को लेकर इसका इस्तेमाल वे रेलवे लाइन के लिए करने लगे. मेनी बिल्डिंग्स वेयर कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड और बहुत सारे बिल्डिंग्स जिसके अवशेष बचे हुए थे और पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए. Then about 80 years ago, archaeologists found the site and realized this was one of the oldest cities in the subcontinent. और इस घटना के 80 साल बाद आर्कियोलॉजिस्ट या पुरातत्वविदों को यह रियलाइज हुआ कि यहाँ पर उपमहाद्वीप का या सब कॉन्टिनेंट का एक बहुत ही पुराना शहर बसा हुआ था. As this was the first city to be discovered, all other sites from where similar buildings, land, other things were found were described as Harappan. यह पहला शहर था जिसे कि पहला अर्लीस्ट शहर था, आरंभिक शहर था जिसकी खोज की गई थी और बाकी सभी साइट्स पे इसी तरह के एक समान जैसे बिल्डिंग और एक समान जैसे कुछ चीज़ों के अवशेष जो प्राप्त हुए तो उसे कहा गया, इसे इन सभी को हड़प्पन के नाम से संबोधित किया गया था. कहने का अर्थ है कि बाकी सभी साइट से एक ही जैसे बिल्डिंग्स और एक ही जैसे जो सामान मिले इन्हें हड़प्पन के नाम से बोला गया. उसको पुरातत्वविदों ने हड़प्पन कहा. This city is developed about 4,700 years ago. So children, you can see that how old this city was. ये कितना पुराना सिटी था और ये सिटी 4,700 साल पहले का शहर था. What was special about these cities? इस सिटीज़ के बारे में क्या स्पेशल या क्या विशेष थे? Many of these cities were divided into 2 or more parts. बहुत सारे शहर जो थे वो 2 या इससे अधिक भागों में बटे हुए थे. Usually the part to the west was smaller but higher. पश्चिम के दिशा के जो भाग थे वो छोटे थे लेकिन
ऊंचे स्थानों पर थे। आर्कियोलॉजिस्ट डिस्क्राइब दिस एज द सीटाडेल। सो जो शहर में जो स्थान ऊपर की ओर बसे हुए थे, ऊंचाई पे बसे हुए थे, और जो छोटे थे उसे सीटाडेल पुरातत्वविदों ने कहा है। जनरली द पार्ट टू द ईस्ट वाज लार्जर बट लोअर। लेकिन पूरब का जो हिस्सा था वो बहुत ही बड़ा था लेकिन नीचे की ओर था। सो दिस इज कॉल्ड द लोअर टाउन। सो नीचे की ओर बसे हुए शहर को लोअर टाउन कहा गया, और ऊपर शहर का जो हिस्सा ऊपर की ओर बसा हुआ था उसे, ऊपर का मतलब थोड़ी सी ऊंचाई पे बसा हुआ था, उसे सीटाडेल कहा। वेरी ऑफन वॉल्स ऑफ बेक्ड ब्रिक वर बिल्ट अराउंड ईच पार्ट। और अक्सर यहाँ के जो दीवार बने हुए थे वो बेक्ड ईंटों या पके हुए ईंटों से बनाए गए थे। The bricks were so well made that they have lasted for thousands of years। और ईंटें इतने मजबूत बने हुए थे कि वो हजार साल तक रह सकते थे। As we can see that this city was 4700 years ago। सो यहाँ से हम देख सकते हैं कि इतना पुराना शहर होने के बावजूद भी इसके ईंटें अभी भी बची हुई हैं और उतनी ही मजबूत हैं। The bricks were laid down in the interlocking pattern and that made the walls strong। ब्रिक्स को इंटरलॉक करके बनाया हुआ था जो कि दीवारों को बहुत ही मजबूत बनाता है। ये इंटरलॉक किस तरह से, दीवार बनाते समय अगर ब्रिक्स को, ईंटों को इंटरलॉकिंग सिस्टम से बनाते हैं तो ये काफ़ी मजबूत होता है। जैसे कि यहाँ ये दो ईंट आप समझ लो और इसे इंटरलॉक किया हुआ है, तो इन दोनों के बीच फंसाकर बीच में किया हुआ, और इसी तरह से ये बने होते थे। सो यहाँ में एक बार फिर से पिक्चर, ये दो ईंटें हैं, दोनों एक दूसरे से सटी हुई हैं और इसे इंटरलॉक किया गया है, और इसी तरह से ये बने होते थे सभी जगहों से, जिससे कि ये मजबूत इस तरह से बने हुए दीवार जो होते हैं वो काफ़ी मजबूत होते हैं। सो इसे कहते हैं इंटरलॉक पैटर्न्स। इट मेड द वॉल्स स्ट्रॉन्ग। इन सम सिटीज स्पेशल बिल्डिंग्स वेर कंस्ट्रक्टेड ऑन द सीटाडेल। सीटाडेल के कुछ शहरों में कुछ स्पेशल बिल्डिंग्स बने हुए थे। फॉर एग्जाम्पल इन मोहनजोदड़ो अ वेरी स्पेशल टैंक विच आर्कियोलॉजिस्ट कॉल द ग्रेट बाथ वॉज बिल्ट इन दिस एरिया। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मोहनजोदड़ो शहर में एक बहुत ही स्पेशल टैंक बना हुआ था, जिसे कि ग्रेट बाथ या विशाल स्नानागार के रूप में इसे संबोधित किया गया है। दिस वॉज लाइंड विथ ब्रिक्स। ये स्नानागार ब्रिक्स से बने हुए थे, कोटेड विथ प्लास्टर, और इन ईंटों के ऊपर प्लास्टर किए हुए थे, एंड मेड वाटर टाइट विथ अ लेयर ऑफ नेचुरल टार। और ये जो थे इसके और ये वाटर टाइट होता था, ये जो दीवारें बनी होती थी ये वाटर टाइट होता था, और इसे इन दीवारें को ऊपर एक परत नेचुरल टार का डाला हुआ होता था। सो ये टार क्या होता है? टार इट इज़ अ ब्लैक लिक्विड मेड ऑफ थिक वाल। यह एक काले रंग का तरल पदार्थ होता है जो कि थिक वाल से बना होता है। मेड ऑफ दिस इज द मेड ऑफ थिक वाल। सो इट इज़ अ ब्लैक लिक्विड मेड ऑफ थिक वायल। यह काले रंग का तरल पदार्थ होता है जो कि थिक वायल से बना होता है। और हम लोगों ने अपने यहाँ रोड पर इस तरह के नेचुरल टार का यूज़ करते हुए देखा है। एक प्राकृतिक टार होता है जिसका इस्तेमाल आज भी रोड वगैरह बनाने के लिए किया जाता है। देयर वेर स्टेप्स लीडिंग डाउन टू इट फ्रॉम टू साइड्स। और इसमें दो तरफ से सीढ़ियाँ बनी होती थी जो कि नीचे की ओर जाती थी। वाइल देयर वेर रूम्स ऑन ऑल साइड्स। और इस स्नानागार में चारों तरफ से रूम बने हुए थे। वाटर वॉज प्रोबेबली ब्रॉट इन फ्रॉम वेल एंड ड्रेन आउट आफ्टर यूज। और संभवतः पानी को
कुएं से लाकर इसे भरा जाता था और इसका इस्तेमाल करने के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। Perhaps important people took a dip in this tank on a special occasion, और संभवतः कुछ विशेष ओकेजन पर जो महत्वपूर्ण पर्सनालिटी और महत्वपूर्ण व्यक्ति शहर के होते थे वो लोग इस टैंक में डुबकी भी लगाया करते थे। अदर सिटीज सच एज कालीबंगा एंड लोथल हैड फायर अल्टर्स। कुछ शहरों जैसे कि कालीबंगा और लोथल में फायर अल्टर्स मिले हैं वेयर सेक्रीफाइसेस में हैव बीन परफॉर्म्ड, जहाँ पर कुछ पवित्र काम जैसे कि यज्ञ वगैरह संपूर्ण किए जाते थे। तो चिल्ड्रन आई थिंक यू वांट टू नो अबाउट दैट द फायर अल्टर। ये फायर अल्टर क्या होता है? फायर अल्टर इट इज़ अ स्टैंड अपन विच सेक्रेड फायर वाज प्लेस्ड। यह एक स्टैंड होता है जिस पर सेक्रेड फायर या पवित्र अग्नि इसमें जलता है। सेक्रेड फायर वाज प्लेस्ड तो यह एक पवित्र अग्नि ये स्टैंड पे बना हुआ स्टैंड होता है जिस पर कि इसके ऊपर पवित्र अग्नि या यज्ञ की अग्नि जो होती है वह जलाया जाता है। सो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, जैसे मैं बता देती हूँ। इस तरह से स्ट्रक्चर होता है और ये इस तरह से बना होता है जिसमें कि अग्नि जलती है। लगभग कुछ इस तरह का स्टैंड के ऊपर बना होता है। एंड सम सिटीज लाइक मोहनजोदड़ो, हड़प्पा एंड लोथल हैड एलाबोरेट स्टोर हाउसेज। तो कालीबंगा में हमने पढ़ा कि कालीबंगा एंड लोथल हैड फायर अल्टर्स एंड द अदर सिटीज लाइक द मोहनजोदड़ो, हड़प्पा एंड लोथल हैड एलाबोरेट स्टोर हाउसेज। और यहाँ के कुछ शहरों जैसे कि मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और लोथल में स्टोर हाउसेज मिले हैं, ऐसे घर मिले हैं जहाँ पर अनाजों का संग्रह किया जाता था या अनाज और सामानों का संग्रह किया जाता था। सो हियर वी रेड अबाउट दैट द फायर अल्टर्स रूम, बिग बाथ और द ग्रेट बाथ, बहुत बड़ा स्नानागार जो कि मोहनजोदड़ो में मिला है और जिसमें बहुत सारे कमरे बने होते थे। और यहाँ पानी का सप्लाई जो होता था वो टैंक के रूप में किया जाता था और इस टैंक से किया जाता था और इस टैंक को फिल करने के लिए वेल्स या कुओं का इस्तेमाल किया जाता था। तथा फायर अल्टर्स और कालीबंगा एंड लोथल हैड फायर अल्टर्स वेयर सैक्रिफाइसेस में हैव बीन परफॉर्म्ड। और यज्ञ या अन्य पवित्र काम करने के लिए कालीबंगा और लोथल में फायर अल्टर्स मिले हैं, जबकि मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और लोथल में स्टोर हाउसेज मिले हैं जहां अनाज या बाकी सारे सामानों का संग्रह किया जाता था। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डू द कमेंट इन द कमेंट सेक्शन।